हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव पास्ट परफेक्ट का पढ़ेंगे। उससे पहले आप नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। मैंने प्रेजेंट के सभी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस ये सारे मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो आप देख लेना। आज मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के बेस पे पढ़ाऊंगा। तो अफर्मेटिव इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारी हेड होती है, ठीक है। और इसमें बीन का प्रयोग पढ़ लेते हैं। जो भी हमारा टेंस होता है उसमें हम बीन का प्रयोग जरूर करते हैं। जो भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सभी टेंसों में हम किसका बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होता है, तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो, उसमें हम बीन का प्रयोग करते हैं, BEING बीन, ठीक है। तो इसका आप कंस्ट्रक्शन देखिए, सब्जेक्ट लगाते हैं इसमें और प्लस हेड लगाते हैं और बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ही हैड टेकन टी, उसने चाय पी ली थी, उसने चाय पी ली थी या चाय पी चुका है, वह चाय पी चुका था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके लिए। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, उसने वर्ब क्या, ही डोअर है और ये वर्ब क्या कर रहा है, टेक, उसने चाय ली है, ठीक है, चाय लेने का काम किया है। तो ये हमारा इसके स्थान पे आ जाएगा, चाय ली गई है किसके द्वारा, तो यहाँ पर टी हैड, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ये। और बीन लगाना है, बीन लगाना है आपके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, बाय किसके द्वारा चाय ली गई, हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक है। यानी वह चाय पी चुका था और चाय उसके द्वारा पी ली गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है, नॉट लगाइए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट प्लस बीन लगाइएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर इट बाई एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क कहाँ से नेगेटिव है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे सीता हैड नॉट फिनिश्ड, कंप्लीटेड कर दीजिए, कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो सीता हैड नॉट कंप्लीट, सीता ने नहीं किया था, अपना होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पर सीता के द्वारा क्या किया गया है, यानी कंप्लीट नहीं किया गया क्या चीज, हर होमवर्क। हर होमवर्क ये पूरा सब्जेक्ट है, एज ए या ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और सीता को हम उधर ले जाएंगे। तो हर होमवर्क, ठीक है, हेड लगाना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क हो गया, हेड लगा दिया। नॉट लगाना है तो आप नॉट लगा दीजिए, बीन लगाना है आप बीन लगाइएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा कंप्लीट किया गया है, शी का ऑब्जेक्ट बाय सीता के द्वारा, ठीक है, सीता के द्वारा कंप्लीट किया गया है। तो हर होमवर्क, उसका जो होमवर्क है हैड बीन कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट किया गया था बाय सीता के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कंस्ट्रक्शन के बेस पर आप पूरा सेंटेंस को सही कर सकते हैं। आप अफर्मेटिव, नेगेटिव है, आप इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी ऐसे ही सीखेंगे इस कंस्ट्रक्शन के बेस पर। आप इंटरोगेटिव देखिएगा,
इंटरोगेटिव, इसमें आप हैड यूज पहले करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो तो आप नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, हैड ही कंपोज्ड दिस पोएम, क्या उसने इस पोएम को कंपोज किया था? तो आप देखिए पोएम POEM, ठीक है, तो उसने यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, और इसने कंपोज किया है, रचा है किसको? दिस पोएम, इस पोएम को रचा था। तो यहाँ पर दिस पोएम ये आप इधर लेकर आएंगे और इसको आप उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हेड आ जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? दिस पोएम, दिस पोएम। अब आपको बीन लगाना, नॉट है नहीं तो मत लगाना, बीन कंपोज बाई किसके द्वारा कंपोज की? तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, हिम के द्वारा कंपोज, लास्ट में क्वेश्चन बनवा। देखिए आप हेड के नीचे आपका हेड आ गया, हेड में नीचे सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आपका पूरा आ गया। ये कंपोज यानी बीन लगाना है, बीन के बाद हमारी वर्ब ये हो गई, और बाई ऑब्जेक्ट हमारा इसका हो गया। ऐसे हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, डबल इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन मार्क पहले लगाएंगे, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, शी वाई हैड शी cooked me tasty food। अब देखिए इसमें बाय हैड शी को, वह मुझे बना चुकी थी क्या? टेस्टी फूड, यानी खाना कैसा पका चुकी थी? टेस्टी पका चुकी थी। वह मुझे खाना स्वादिष्ट खाना क्यों पका चुकी थी? तो ये है, तो वाई के स्थान पे आपका वाई आ जाएगा, वाई। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब हमारी यही हेड आएगी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उधर जाएगा, और यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, टेस्टी फूड हमारा ये हमारा देखो, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले उठाएंगे, इसके लिए यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद हमारा नॉट है नहीं तो बीन लगाना है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कुक्ड लगा दिया। अब हमारा जो बचा हुआ है ना, वो इस कुक्ड के बाद लगाएंगे, टेस्टी फूड बाई किसके द्वारा? ये टेस्टी फूड बनाया गया था, शी, और शी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? हर होता है। अब देखिए इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेड लगना है, हेड लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, और नॉट है नहीं हमारा, नॉट लगाना, बीन लगा दिया तो बीन हमारा लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें ये बचा हुआ हमारा ये लगा दिया, बाई और ऑब्जेक्ट, बाई हमारा और ऑब्जेक्ट। तो इस बेस पर हम इसको करेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन आपको डबल इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव का दोनों कंस्ट्रक्शन को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको इसी के बेस पर आपको बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, कि कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप इसी के बेस पर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।